मैं शकील कुल मित्र से और इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ एक बहुत ज़रूरी यूनिवर्सल लॉ जो इस धरती पर हर इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू से कनेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगे। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ वो सब बहुत ज़्यादा भरोसेमंद सोर्स से ली गई है और दुनिया की ज़्यादातर बड़े बड़े लेखक ने भी अपनी किताब में इस लॉ के बारे में बात की है, जैसे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड थिंक एंड ग्रो रीच एक्स्ट्रा। और दुनिया के बड़े बड़े कामयाब लोगों के जीवन में भी आपको ये बात कॉमन मिलेगी जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक कि इतना माना जाता है कि कोई भी इंसान इस नियम के बिना कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सल नियम को कोई नहीं तोड़ सकता। हर कामयाब इंसान ने इस नियम को जाने या अनजाने में इस्तेमाल किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक स्पिरिचुअल लॉ कि उसे कैसे यूज़ करें जिससे आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं, उसे अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं। जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसमें इतनी ताकत है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये एक प्रिंसिपल को मास्टर कर देते हैं, उसे अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप सचमुच इस फिज़िकल दुनिया में कुछ भी प्रकट कर सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है, इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। यहाँ तक कि आप में से बहुत से लोग इसके आसान होने की वजह से इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे, क्योंकि इंसान केवल कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल चीज़ों को ही वैल्यू करेगा और उन सब चीज़ों को हल्के में लेगा या फिर उसे इग्नोर करेगा जो आसान लगता है। ऑथर और स्पीकर विलियम गोल्डिंग ने कहा था, ग्रेटेस्ट आइडियाज़, महान विचार सिंपल होते हैं, सरल होते हैं, आसान होते हैं। और ये एकदम सच है। इस यूनिवर्स में सब कुछ यूनिवर्सल नियम या प्रिंसिपल पर चलते हैं। ये नियम कोई नहीं तोड़ सकता। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, यह नियम इफेक्ट करेंगे। इनमें से कुछ लॉज फिजिकल होते हैं जिसे देखा या छुआ जा सकता है, कुछ क्वांटम या फिर स्पिरिचुअल लॉ होता है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। स्पिरिचुअल लॉ उतने ही भरोसेमंद होते हैं जितने फिजिकल लॉज होते हैं और धरती पर हर इंसान की ज़िंदगी के हर आकार से इफेक्ट करते हैं। प्राचीन रहस्यवादी और फिलोसोफर यानी तत्वज्ञानी ने हज़ारों सालों से स्पिरिचुअल लॉज को जाना और इसके बारे में बात की, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इन नियमों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्सल लॉज है, लेकिन मैं जिसकी बात करने वाला हूँ वो है द लॉ ऑफ रिपिंग एंड सोइंग। ये यूनिवर्सल लॉ ये कहता है कि जो कुछ भी आप अपने दिमाग में प्लान करते हो, रखते हो, आप अंत में उसे बाहर की दुनिया में साबित करोगे, उसे प्रकट करोगे, उसे पाओगे। ये बिल्कुल एक एप्पल के पेड़ लगाने के बराबर है। आप पहले अच्छी उपजा मिट्टी का इंतज़ाम करते हैं, आप तय करते हैं कि कौन सा बीज प्लांट करना है, आप ज़रूरत जितना पानी देते हो, सूरज की रोशनी देते हो, और जब सही वक्त आता है और जब सीज़न सेट हो जाता है उस बीज को उगना होता है। एक बड़े एप्पल ट्री में आपकी ज़िंदगी भी इसी तरह चलती है। मिट्टी आपका दिमाग है, बीज आपके विचार है, पानी आपके एक्शंस है, आपके काम है, और सूरज की रोशनी आपकी फीलिंग है, भावना है। एक चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ, अगर आप अपने दिमाग में कोई भी आइडिया प्लांट करते हैं और फील करते हैं कि जैसे आप उसे पा चुके हो या आप वो बन चुके हो, तब आपका दिमाग एक्शन लेने से आपको मजबूर करेगा। फिर आप मेहनत करो, तब इसको प्रकट होना होगा, इसे सामने आना होगा, इसे सच होना होगा। जो आपने प्लांट किया था इसके पास और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ये एक नियम है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। बट फिर आप कहोगे, शकील अगर ऐसा है तो क्यों ज़्यादातर लोगों को जीवन में वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है। ज़्यादातर लोगों को जीवन में वो नहीं मिलता जो वे चाहते हैं, क्योंकि वे सिखाए गए हैं उन चीज़ों पे फोकस करना जो वे नहीं चाहते। आपने ये बात सुनी होगी, जहाँ पर भी आपका टेंशन जाता है, ध्यान जाता है, वहाँ पर आपकी एनर्जी फैलती है। आप जिस पर भी फोकस करते हो वो फैलता है, बढ़ता है। क्या सच है? अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे और ज़्यादा ध्यान से सुनने लायक है। हर चीज़ एनर्जी है और सभी एनर्जी सिमिलर यानी एक जैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। आप नेगेटिव एनर्जी को रखकर पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। आप एप्पल के बीज रखकर ऑरेंज के फल की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह आप फेलियर के बारे में बार बार सोचकर, नेगेटिव सोचकर सक्सेसफुल रिजल्ट्स यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर आप बार बार उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जिसे नहीं चाहते कि वो आपके साथ में हो, जिससे आप डरते हो, तब आप वो बीज प्लांट कर रहे हो अपने दिमाग में। वो बीज आप अपने दिमाग में रख रहे हो और रिपिंग एंड शोइंग यूनिवर्सल लॉ के बेस पर इसे उगना होगा, इसे उत्पन्न होना होगा, इसे प्रकट होना होगा, सामने आना होगा। दिमाग मानव की चेतना सचमुच में रियलिटी से कनेक्ट है। जहाँ पर भी ध्यान जाता है वह रियलिटी में बदल जाती है। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचो, पूरी शक्ति के साथ में सोचो, इसके पास और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन
अंत में वह यहाँ होगी। क्वांटम फिजिक्स ने इस आइडिया पर प्रयत्न किया। समय के साथ साथ एक्सपेरिमेंट ने यह प्रूव किया कि एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर यानी जागरूक तरीके से पूरे ध्यान से देखने वाला सचमुच रियलिटी को बनाता है, सच्चाई को बनाता है। यहाँ पर 6 वर्ड्स है जिसे मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें और अपने दिल तक पहुँचने दें। हो सके तो इन वर्ड्स को कहीं पर लिख दें जहाँ पर आपकी बार बार नज़र जाती हो। वे वर्ड्स आपको याद दिलाएंगे उलझन से दूर हटने में और फिर से सही सोचने में। ये वर्ड्स आपको याद दिलाएंगे सिर्फ वो चीज़ सोचने में जो आप चाहते हो कि आपके साथ में हो। वे वर्ड्स है यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट। आप जो सोचते हैं वो बनते हैं। यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट। आप जो सोचते हैं वो बनते हैं। मैं इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन ने कम्प्लीटली मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है। मैंने भी ये वर्ड्स कहीं से एक दिन सुने थे जो आज मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा दिमाग एक गार्डन है। मैंने सिर्फ उन चीज़ों को प्लांट किया जिन्हें मैं चाहता था कि मेरे लाइफ में हो। मुझे इसकी जानकारी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ वो थी कि मुझे पता था कि एग्जैक्टली मैं क्या चाहता था। सो मैंने लिखना शुरू किया वो सब चीज़ जो मैं चाहता था कि मेरे साथ में हो। एक एक करके मैंने मेरी सपने की ज़िंदगी को इमेजिन करना शुरू किया, उसके बारे में सोचना शुरू किया। मैंने वही लिखा जो मैं चाहता था कि मेरे साथ में हो। याद रखो, जब मैंने ये लिस्ट बनाई थी मेरे पास कोई कमाई नहीं थी, कोई पैसे नहीं थे, कोई अर्निंग स्किल नहीं थी, कोई अचीवमेंट्स नहीं थे। उस वक्त मेरा यूट्यूब शून्य है। पर मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। ये सब स्किल मिलकर एक इंसान बनाती है, एक मोटिवेशनल स्पीकर, फिलोसोफर। लेकिन मुझे पता था अगर मैं अपने दिमाग में ये प्लान करने में सक्सेस हो गया कि मुझे ये बनना है, अगर मैंने ये सब दिमाग में उतार दिया तब इन्हें प्रकट होना होगा। तो हर रोज़ मैं अपने गोल लिस्ट को देख सकूं और विजुलाइज कर सकूं। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं अपनी लाइफ को सोच सकूं। मैं ज़्यादातर अपनी गोल लिस्ट अपने दिमाग में ही बनाता हूं। याद रखो, गोल लिखना तभी इम्पोर्टेंट है जब आपका ध्यान कुछ ज़्यादा ही उन चीज़ों में जाए जो आपको गोल को पाने से दूर करते हैं। मैंने हर आइडिया को अपने दिमाग में उतारा ताकि मैं इमेजिन करने के लिए ज़्यादातर अपनी गोल लिस्ट अपने दिमाग में ही बनाता हूँ सकूँ हर एक गोल को कि कैसे लगेगा जब वो हो चुका होगा। मैंने अपने गोल के बारे में बहुत सोचा। हर रात सोच कर सोता था कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, हज़ारों लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। एक ऐसा समय आ गया था जब मेरे लिए ये कहना मुश्किल हो गया था कि क्या इमेजिनेशन है और क्या सच है। मैं अपनी इमेजिनेशन में जिया था। मेरा माइंडसेट पूरा चेंज हो गया था। मेरी ज़िंदगी में वह सब कुछ चीज़ होने लगी। फिर मुझे कुछ नहीं करना था। मेरा दिमाग खुद अपने आप सोचता था और मुझे एक्शन लेने से मजबूर करता था। मेरे दिमाग मुझे फोर्स करता था। ये मुझे अपने आप बताता था कि मुझे क्या करना है। पहले मैंने अपने दिमाग में जो बनना था वो बीज डाल दिए। बस मेरा काम यहाँ तक की था। अब ये दिमाग मुझे जो बनना है उसके लिए काम करने के लिए कंट्रोल कर रहा है। मेरे लिए घंटों तक मेहनत करना, दर्द सहना, ये सब कुछ बहुत आम हो गया था क्योंकि मैंने अपने दिमाग में जो बीज रखे थे वो पेड़ बन रहा था जिसे मैं खुद नहीं रोक सकता। इसी तरह से आतंकवादी का भी जन्म होता है। आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड गलत और सही के बीच फ़र्क नहीं समझता। ये बस बीज को पेड़ बनाना जानता है। हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है। सही और गलत के फैसले लेने वाला दिमाग कॉन्शियस माइंड है, जिसके बारे में एक पूरा अलग से टॉपिक है। मेरा दिमाग अब मुझे मजबूर कर रहा था एक्शन लेने को। अब मुझे इसे पेड़ में बदलने के लिए क्या करना होगा? अगर आसान शब्दों में कहूँ तो मुझे मोटिवेट बनने के लिए जो मेहनत करनी है वो एक्शन लेने के लिए मेरा दिमाग मुझे मजबूर कर रहा था। धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी आने लगी। जब मैं 11th में था तब 26 जनवरी को मैंने मोटिवेशनल स्पीच दी पूरी स्कूल को। वो स्पीच बहुत ज़्यादा पसंद आई। मुझे प्राइज़ मिला। मुझे बाहर से आने वाले गाइड्स ने भी इनाम दिया। उसके बाद 9 फरवरी को मेरे बर्थडे के दिन मैंने अपनी क्लास में भी स्पीच दी। जहाँ मौका मिलता गया मैं वहाँ पे स्पीच देता गया। वहाँ मैं अपनी आवाज़ रखता गया। ये सब मेरा दिमाग कर रहा था, जिसके अंदर रखे बीज पेड़ बनने की कोशिश कर रहे थे। दिमाग में इस पूरी की पूरी दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। आप सबूत देख सकते हैं। मेरी स्कूल में 2 से 3 दिन तक बात चली थी। मुझे मोटिवेट बनना था। मुझे मेरी आवाज़ अच्छी करनी थी। मेरे बोलने का तरीका और अच्छा करना था। मेरे पास कोई मौका नहीं था कि इसे मैं कैसे करूं। लेकिन फिर मुझे ब्लॉग के बारे में पता चला। हम अपनी वेबसाइट बनाकर अपने विचार लिख सकते हैं जिसे दुनिया में कोई भी पढ़ सकता है, इंटरनेट। और मैंने ऐसा ही किया। मैं 12वीं में आ गया। इस youtube.com इस वेबसाइट को 18 मई 2017 में 2 साल हो गए। फिर यूट्यूब DL संगीत मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। मैंने कस्टमर्स की वेबसाइट लेना शुरू की जहां से मेरी इनकम होती थी।
मैं एक तरह से ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ और इसके बाद में जितनी भी चीज़ें मैंने सोची थी वो सब कुछ धीरे धीरे मेरे साथ होने लगी। कुछ गोल्स और होने बाकी हैं, लेकिन जितने गोल्स कंप्लीट हुए हैं उन सब के बारे में मैं बात करूं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ये मैं सबूत दे रहा हूं और आपको भी ये लॉ बता रहा हूं। लेकिन एक बात जिसके बारे में आपको बता देता हूं, जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ होने में टाइम लेती है, जिस तरह से बीज डालने में कोई भी फल सीजन में ही आते हैं। आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। बीज डाला है तो वाटर, सनलाइट और देखभाल करनी होगी और टाइम आने पर ही उगेगा। उसी तरह आप जो भी दिमाग में आइडिया सोचते हैं उसे प्रकट होने का एक सीज़न है। जैसे हर बीज से फल में प्रकट होने का एक सीज़न होता है। लेकिन अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसे और ज़्यादा ध्यान से सुने। बीज को उगने के प्रोसेस आपकी मदद करेगी, आपकी स्किल को बेटर बनाने में, जो आपके फ्यूचर गोल को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। आप अपने आप को पुश करोगे चीज़ों को करने में जो अब तक आपने अपनी लाइफ में नहीं की। एक बार अगर आपके गोल सबकॉन्शियस माइंड में उतर गए, सक्सेसफुल तरीके से आप मजबूर हो जाएंगे एक्शन देने में। कोई भी गोल बिना एक्शन के कंप्लीट नहीं हो सकता। एक बार फिर से दिमाग एक गार्डन है, घास समय के साथ साथ उगती है। घास आपके नेगेटिव विचार है, फेलियर के विचार, डाउट के विचार, लेकिन एप्पल ट्री की तरह हम ऑटोमेटिक बढ़ते जाते हैं। देखो, जब हम ऐसे दुनिया में जीते हैं जो ड्रामा और नेगेटिव एनर्जी से भरा है, तो हम सबकॉन्शियसली इन नेगेटिव वाइब्रेशंस पर ही बड़े होते हैं। याद रखें, एक सक्सेसफुल गार्डनर हमेशा गार्डन को विकसित करता है। अपने दिमाग को सक्सेस के लिए विकसित करो। खुशी, सफलता, दयालुता, माफ़ करना, प्यार, अधिकता, समझ, हर चीज़ का धन्यवाद, विपुलता और उन सब बीज को अपनी ज़िंदगी में उगते हुए देखो, प्रकट होते हुए देखो। ज़िंदगी कटाई और बुआई करती रही है। जो आप देते हैं वो मिलेगा, जो एनर्जी आप रखोगे वही आपको मिलेगा। जिस तरह से आप दूसरों को व्यवहार करते हैं, अंत में आपको ऐसा ही मिलेगा। आप दूसरों के बारे में जो कहे कि आपको भी वैसा ही कहेगा। अगर आप इस सिंपल लॉ को मास्टर करते हैं, आप अपनी खुशी बना सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में एक चीज़ आपको याद रखनी है, आपके विचार बीज है। आपका दिमाग उपजाऊ ज़मीन है। दिमाग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा बीज रख रहे हैं, ये हमेशा आपको रिजल्ट देगा। यही यूनिवर्सल लॉ है। आप पैसे प्लांट कर सकते हैं या फिर आप पैसों की तंगी प्लांट कर सकते हैं। आप दुख को प्लांट कर सकते हैं या फिर आप खुशी को प्लांट कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर है। आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। यू बिकम वीट यू थिंक अबाउट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं और आप भी मेरा सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को बनाने के लिए ये आपको कर सकते हैं। इस वीडियो को थिंक अबाउट के लिए की गई कठिन परिश्रम को आगे तक शेयर करें। इस नॉलेज को, इस ज्ञान को, इस नियम को, इस यूनिवर्सल लॉ को आगे तक फैलाएं। और अगर आप इस तरह की वीडियो आगे भी चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। संगीत